स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पेचीदा विषय पर बात करने वाले हैं। धर्म का महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ता है। नमस्कार। हमारे पास जो स्रोत हैं वो दिखाते हैं कि ये रिश्ता कितना जटिल है और कैसे अक्सर धर्म की व्याख्याओं ने पितृसत्ता को कहीं ना कहीं सहारा दिया है, महिलाओं के लिए सीमाएं तय की हैं। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो चलिए कोशिश करते हैं इसे समझने की। देखते हैं कि इन स्रोतों से क्या खास बातें निकलती हैं, कैसे धर्म या शायद कहें कि उसकी कुछ खास तरह की व्याख्याएं महिलाओं की अपनी पहचान बनाने और आगे बढ़ने में रुकावट बनी है। बिल्कुल, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि जो धर्म के मूल सिद्धांत हैं और जो बाद में सांस्कृतिक या ऐतिहासिक वजहों से व्याख्याएं जुड़ी, जो अक्सर पितृसत्तात्मक समाजों से आई, वो अलग चीजें हो सकती हैं। अच्छा। और ये भी सच है कि हर धर्म के अंदर से ही महिलाओं के अधिकारों की आवाजें भी उठी हैं, सशक्तिकरण के आंदोलन भी हुए हैं। सही। तो स्रोतों में कई धर्मों का जिक्र है, जैसे ईसाई धर्म को लें, बाइबल की कुछ आयतें हैं, है ना? हाँ, जैसे इफिसियों या तिमुथियुस के पत्र। हाँ, उनका इस्तेमाल पुरुषों को प्रधान बताने के लिए किया गया। और जैसे कैथोलिक या ऑर्थोडॉक्स चर्च में महिलाओं का प्रीस्ट न बन पाना, ये उनके नेतृत्व को सीमित करता है। सही। वहीं अगर इस्लाम की बात करें तो ये भी दिलचस्प है कि 7वीं सदी में कुरान ने महिलाओं को कुछ बहुत जरूरी अधिकार दिए थे। जैसे विरासत का हक, अपनी संपत्ति रखने का अधिकार, शादी में सहमति। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर बाद की व्याख्याओं और जो स्थानीय रिवाज थे, उन्होंने कवामा यानी एक तरह की पुरुष संरक्षकता और पर्दे जैसी चीजों पर ज्यादा जोर दिया। इससे कई समाजों में महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भूमिका, उनकी अपनी स्वायत्तता कम हुई। और हिंदू धर्म में वहां तो बहुत विविधता है। बिल्कुल। एक तरफ आपको शक्ति यानी देवी की पूजा दिखेगी, गार्गी जैसी विदुषी महिलाओं के उदाहरण मिलेंगे। तो दूसरी तरफ मनुस्मृति जैसे ग्रंथ भी हैं जो साफ तौर पर महिलाओं को पुरुषों पर निर्भर बताते हैं। और सती प्रथा जो अब गैर कानूनी है, या दहेज, ये सब कहीं ना कहीं उसी पितृसत्तात्मक सोच से जुड़े हैं जो महिला के स्वतंत्र अस्तित्व को चुनौती देते हैं। सही कहा। यहूदी धर्म के बारे में क्या? यहूदी परंपरा में पारंपरिक रूप से महिलाओं की भूमिका घर पर ज्यादा केंद्रित मानी गई। उन्हें बिना यानी एक खास तरह की इंट्यूटिव समझ वाला माना गया। अच्छा। और उन्हें कुछ खास समय से बंधे जो धार्मिक नियम थे, मित्सवोट, उनसे छूट मिली। इसका एक नतीजा ये हुआ कि सार्वजनिक धार्मिक जीवन में, जैसे प्रार्थना सभाओं में, उनकी भागीदारी कम हो गई। हालांकि आज के समय में खासकर जो नॉन ऑर्थोडॉक्स शाखाएं हैं, वहां महिलाओं की धार्मिक शिक्षा बढ़ी है, वो रब्बी भी बन रही हैं। और बौद्ध धर्म, जहां तक मुझे पता है, बुद्ध ने तो स्त्री और पुरुष को ज्ञान प्राप्ति में बराबर माना था, भिक्षुणियों का संघ भी बनाया था। हाँ, सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल बराबर माना था। लेकिन ये भी सच है कि ऐतिहासिक रूप से कई बौद्ध देशों में भिक्षुणियों की जो परंपरा थी वो कमजोर पड़ गई। अच्छा, ऐसा क्यों? इसके कई सामाजिक और ऐतिहासिक कारण हैं, जटिल हैं। लेकिन हाँ, उन्हें अक्सर भिक्षुओं के अधीन माना जाने लगा। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर सिख धर्म देखें तो गुरु नानक के समय से ही लैंगिक समानता उसके मूल सिद्धांतों का हिस्सा है। हाँ, ये मैंने सुना है। गुरु ग्रंथ साहिब में स्त्री पुरुष को एक ही नजर से देखा गया है। महिलाओं को हर धार्मिक गतिविधि में पूरी तरह हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो फिर जमीनी हकीकत में क्या फर्क दिखता है? देखिए, सिद्धांत अपनी जगह है, लेकिन सांस्कृतिक असर तो रहता ही है। तो कभी कभी नेतृत्व के स्तर पर वो बराबरी शायद पूरी तरह ना दिखे, पर सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। तो इन सब अलग अलग धर्मों के उदाहरणों से एक पैटर्न सा नजर आता है ना? महिलाओं की आजादी और उनके व्यक्तित्व को सीमित करने के तरीके काफी मिलते जुलते लगते हैं। कैसे? जैसे शिक्षा के मौके कम करना, उन्हें लीडरशिप रोल से बाहर रखना, उनकी भूमिका को बस घर तक बांध देना और उनके शरीर, उनके जीवन के फैसलों पर नियंत्रण रखना। हाँ, ये पैटर्न काफी हद तक सही है। ये तरीके अलग अलग रूपों में दिखते हैं। लेकिन एक और दिलचस्प बात जो इन सूत्रों से निकलती है वो ये है कि जिन धार्मिक ढांचों ने सीमाएं लगाई, उन्हीं के भीतर से सशक्तिकरण के रास्ते भी निकले हैं। मतलब धार्मिक ग्रंथों की नई नारीवादी नजरिए से व्याख्याएं हो रही हैं, धर्म के अंदर ही सुधारों की मांग उठ रही है, महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छा, तो ये एक तरह का अंदरूनी संघर्ष भी है। बिल्कुल, ये बदलाव ला रहे हैं। और हाँ, इसमें धर्मनिरपेक्ष कानूनों और मानवाधिकारों की भूमिका भी बहुत अहम है, उसे नकारा नहीं जा सकता। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि धर्म और महिलाओं की स्वतंत्रता का रिश्ता कोई सीधा साधा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। बहुत पढ़ते हैं इसमें। हाँ, बेहद जटिल और बहुस्तरीय है।
ये सिर्फ पाबंदियों की कहानी नहीं है, बल्कि विरोध की, नई व्याख्याओं की और बदलाव की भी कहानी है। बिल्कुल। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो व्याख्याएं हैं, ये संघर्ष हैं, ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। आज के समय में महिलाएं अपनी आस्था और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच संतुलन कैसे बना रही हैं? ये बहुत अहम सवाल है। और भविष्य में ये संतुलन कैसा दिखेगा, क्या रूप लेगा, इस पर सोचना, विचार करना वाकई जरूरी है।